हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको प्रोज से, शॉर्ट स्टोरी से, पोएट्री से या फिर ग्रामर पोर्शन में जो एस्से वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले हम प्रोज से, और क्वेश्चन आंसर प्रोज से 5 लेसन है प्रोज में इस बार, और जिनमें से कोई एक क्वेश्चन केवल आएगा, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। आपके 5 लेसन में से कोई एक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से केवल एक का ही आंसर आपको लिखना होगा, और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसे आपको 30 वर्ड से कम का ही लिखना है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये राजीव प्रकाशन की बुक है, और मैं इस बुक से आपको बताऊंगा हर लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, प्रोज में क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है द होम कमिंग। होम कमिंग और विमेंस एजुकेशन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर हो सके तो आप इस दोनों लेसन के सभी क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। वैसे मैं आपको सभी लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लेकिन आप ये चौथे लेसन यानी कि द होम कमिंग और विमेंस एजुकेशन, ये 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेसन का देख लेते हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। और इसके बाद विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रेन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रेन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों आए। और इसके बाद जो इसमें 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो फ्रेंड्स इस फर्स्ट लेसन से हमने आपको ये 5 क्वेश्चन बताए हैं। पहला है व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। दूसरा है व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। ये पूरे लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रेन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। और वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। और व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। तो ये फर्स्ट लेसन से हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अब इसके बाद हम सेकेंड लेसन का देख लेते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डज द अब्रेविएशन DORA स्टैंड फॉर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द अब्रेविएशन DORA स्टैंड फॉर, यानी कि DORA किस लिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। और इसके बाद है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर A.G. गर्नर वॉज ट्रेवलिंग बाय। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर। व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। और इस लेसन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि हु वॉज द स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। हु वॉज एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सेक्शन पावर। ये तो अब हमारे सिलेबस में है नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं द होम कमिंग से। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय वॉज फटीग, राइट फ्यू लाइन्स इन हिज रिवरेंस। इसको तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंसेज एक्सप्लेन बाय द मदर बिटवीन फटीग एंड माखन। इसको भी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे लेसन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाई डिड फटीग गो टू कैलकाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड फटीग गो टू कैलकाटा, या फिर व्हाट हैपन विद फटीग इन कैलकाटा। ये भी आप तैयार कर सकते हैं कि व्हाट हैपन विद फटीग इन कैलकाटा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई व्हाट हैपन टू फटीग एट स्कूल। व्हाट हैपन टू फटीग एट स्कूल, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स इसमें देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें हमने आपको बताया, वैसे इस लेसन के आप सभी क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वीमेंस एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम। अब इसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड, ये लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब इसके बाद व्हाट क्वालिटीज़ आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट क्वालिटीज़ आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ देयर यूटिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ देयर यूटिलिटी, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके अलावा इसमें है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ लाइफ, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा है व्हाट वर the things women were entitled to in ancient time, what were the things women were entitled to the ancient time, ये important question है। और इसके अलावा लास्ट इसमें है कि what caused the decline of womanhood according to S. Radhakrishnan, what causes the decline of womanhood according to S. Radhakrishnan, ये भी इसमें important question है। तो इस लेसन में देखिए फ्रेंड्स कि हमने आपको बता दिया कि आप विमेंस एजुकेशन और द होम कमिंग, ये दो चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। अब इसके बाद लास्ट लेसन पे हम आते हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें से हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट। और इसके अलावा गांधी जी वॉज रेदर एन इनोवेटर दैन अ कंजर्वेटिव हाउ, इस लेसन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर दैन अ कंजर्वेटिव हाउ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हाउ इज़, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द ओल्ड फैमिली सिस्टम अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे नीड्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ द ओल्ड फैमिली सिस्टम अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे नीड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डू द भगवद गीता एंड द उपनिषद्स डू अकॉर्डिंग टू एल बाशम, व्हाट डू द भगवद गीता एंड द उपनिषद डू अकॉर्डिंग टू एल बाशम, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे है व्हाट डज़ द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज़ द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको प्रोज के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। और अब हम देख लेते हैं, अब पोइट्री पे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स पोइट्री से आपसे केवल दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सेंट्रल आइडिया और दूसरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये दो क्वेश्चन पोइट्री से पूछे जाते हैं और इसी से ही फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पोइट्री से ही रिलेटेड है। तो फिगर ऑफ स्पीच और इसमें जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और एक सेंट्रल आइडिया, ये तीन क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो हम स्टार्टिंग से 3 लेसन का सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे। पहला इसमें क्या है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, दूसरा द ट्रू ब्यूटी और तीसरा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये 3 चैप्टर का अगर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। स्टार्टिंग से 3 लेसन जो है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये 3 लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया के लिए। और इसमें अगर हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स हमने इस सभी चैप्टर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैंजा पोएट्री से या फिर प्रोज से जितने भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे उन सभी का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको उन वीडियोज़ को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं,
वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें प्रोज का अलग से प्लेलिस्ट बना है, पोएट्री का अलग से प्लेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी का अलग से प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको सीरियल से फर्स्ट लेसन से लेकर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में एकदम क्रम से मिल जाएंगी। तो अगर आप सभी इम्पोर्टेंट स्टैंजा या फिर पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, और अगर आप क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स हम शॉर्ट स्टोरी में आ जाते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी से आप 3 लेसन है आपके शॉर्ट स्टोरी में, इस बार केवल 3 ही लेसन है। पहला है द गोल्ड वॉच, और दूसरा इसमें है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरा है द लॉस्ट चाइल्ड। तो फ्रेंड्स अगर देखिए शॉर्ट स्टोरी में आपसे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट स्टोरी से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 में से 2 का आपको आंसर लिखना है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 लेसन है तो तीनों लेसन से एक एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तीनों लेसन से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 3 में से 2 आपको करना रहेगा, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे केवल शॉर्ट स्टोरी से। तो आप शॉर्ट स्टोरी में पहले और दूसरे लेसन का जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप तैयार कर लीजिएगा, और हम आपको बता देते हैं कि पहले और दूसरे लेसन में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स अब हम शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट लेसन जो कि है द गोल्ड वॉच, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम ऑफ डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। व्हाट टाइम ऑफ डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई, यानी कि शंकु ने किस समय को सबसे उपयुक्त समझा घड़ी चुराने के लिए और क्यों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें है व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच। और इसके अलावा यहाँ पे है कि व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी चोरी करने के बाद किन विचारों ने शंकु को बहुत परेशान किया। और इसके अलावा देखिए व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। शंकु की बीवी ने बाजार से क्या लाने के लिए कहा था, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हाउ डू यू नो दैट शंकु लैक्ड द ट्रेड्स ऑफ अ थीफ, हाउ डू यू नो दैट शंकु लैक्ड द ट्रेड्स ऑफ अ थीफ, यानी कि आप कैसे जानते हैं कि शंकु में एक चोर के लक्षण बहुत कम थे। तो ये इसमें पूछा गया हाउ डू यू नो दैट शंकु लैक्ड द ट्रेड्स ऑफ अ थीफ, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। और भी इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, व्हाई डिड शंकु फील सफोकेटेड। आप ये सुनकर मत भड़किएगा कि मैं लगभग सभी को ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि जब 3 ही लेसन है शॉर्ट स्टोरी में तो जाहिर सी बात है आपको 2 लेसन, जो कम से कम 2 लेसन है, उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें देखिए जो सेकेंड लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज्योतिषी के व्यवसाय से संबंधित चीज़ें क्या क्या थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फोरहेड एंड आइज, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फोरहेड एंड आइज, यानी कि ज्योतिषी के माथे और आँखों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, यानी कि भले ही ज्योतिषी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता था, येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स, फिर भी वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। वाई, यानी कि क्यों। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स, वाई। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन, ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फाइंड हिमसेल्फ इन डिलेमा आफ्टर सीइंग द कस्टमर। Why did the astrologer find himself in dilemma after seeing the customer? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करके यहाँ पे इसको पूछा गया है कि why did the astrologer feel uncomfortable after seeing the customer? और इसी में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर। इसका भी सेम यही आंसर हमें लिखना होगा जो इसके 8वें क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द स्ट्रेंजर फील हैप्पी। व्हाई डिड द स्ट्रेंजर फील हैप्पी, यानी कि अजनबी खुश क्यों महसूस किया। और इसके अलावा व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What was the load that the astrologer had been keeping in his mind? How did he get rid of it? और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the astrologer tell Guru Nanak about his enemy's death? What did the astrologer tell Guru Nanak about his enemy's death? और इसके बाद Why did the astrologer advise the stranger never to travel southward? Why did the astrologer advise the stranger never to travel southward? और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग। ज्योतिषी अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता था। वाई वॉज ही फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर क्यों था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, वाई वॉज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको प्रोज और शॉर्ट स्टोरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। और जहाँ तक एस्से की बात करें, और इसके अलावा अगर हम एस्से की बात करें कि इंपॉर्टेंट एस्से इस बार कौन से हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और ट्रैफिक रूल्स, और इसके अलावा कोविड-19, ये 3 टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉपुलेशन और ट्रैफिक रूल्स और कोविड-19। और अगर इसके अलावा आप चाहते हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जैसे कि पॉल्यूशन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन और ट्रैफिक रूल्स और इसके अलावा कोविड-19, ये 3 ऐसे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, और आप हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।